हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चों को पता है कि आज के जो हमारे पेपर है बहुत ही शानदार तरीके के एनडीए ने डाले थे। तो देख लेते हैं किस किस तरीके से। पहली शिफ्ट अभी मैं आपको पूरी बताने वाला हूं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं बच्चों से। तो जैसे ही अच्छे से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो घंटा आधा घंटा बाद में इसके वो वीडियो मैं डाल दूंगा। ओके, आज 29 सितंबर था, तो आज पेपर वन कैसा आया था और पेपर टू कॉमर्स कैसा आया था, फुल एग्जाम का एनालिसिस करने वाला हूं, पूर्ण और सटीकता के साथ करने वाला हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला। तो सभी बच्चे देखना, जिन बच्चों का एग्जाम कॉमर्स का आ गया है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर वन की अगर मैं बात करता हूं तो सैंपल एरिंग जो सैंपलिंग एरर है उसके बारे में यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे थे। थोड़ा स्टोरी टाइप था, कुछ राजा रानी करके इन्होंने एक स्टोरी सी बनाई थी, उसके बेस पर आपसे सैंपलिंग एरर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैथ इजी इजी पूछा गया था। परचेज वाले जो क्वेश्चन थे और प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे वो आपसे पूछे गए थे। डीआई जो मैंने करवाया था उसी टाइप का डीआई आया हुआ है। वही 5 क्लासेज मैंने पहले पढ़ाई थी, 3 डीआई मैंने उस दिन आपको मैराथन में करवाए थे। सेम एज टीज एज डीआई उठ के आए हुए थे, कुछ नहीं करना था, बस सेम फॉर्मूले लगाने थे और जोड़ घटा करना था, एवरेज निकालना था, किसी में रेशियो निकालना था। तो बहुत ही इजी सा डीआई था आपका। रैम एंड रोम वाले क्वेश्चन आपके आए हुए थे। असेमिलेशन एंड अकोमोडेशन वाला क्वेश्चन जो आपका वो था ना, कि कोई कैट है, कैट को देख करके सामने से समझा कि ये शेर है, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ काओ को देखकर समझा कि ये भी शेर है, इसकी चार्ट है। वो असेमिलेशन एंड अकोमोडेशन है इसकी प्रोसेस। और इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन था, तो वो पूछा था मूक से, क्वेश्चन पूछा था कॉपीराइट और गाइडलाइंस का। उसके बाद स्कोपस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं सभी बच्चों से पढ़ा चुका हूं। ये क्वेश्चन जिस दिन मैंने आपको बिब्लियोग्राफी वगैरह में पढ़ाया था उसमें यह क्वेश्चन पढ़ाया था। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाद रियो समिट, ईयर वाइज पूछे थे। पहले कौन आता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता, क्योटो प्रोटोकॉल आता है, रियो समिट आता, कौन सी चीज पहले आती है, उस टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन था। फैलेसी का एक आध क्वेश्चन देखने को मिला था। एंड जो आपके प्राइम नंबर होते हैं ऑड करना था उनमें से कुछ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंसीज, ये वाला आपकी 20 है। ये मैंने क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है। इनके बारे में मैंने पूरे का पूरा आपको क्वेश्चन, ये पीवाई क्यू के अंदर भी आया हुआ है और वैसे भी आपका क्वेश्चन है। टाइप वन एंड टाइप टू एरर के बारे में पूछा है, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, साथ ही साथ स्वयं प्रभा और उसके क्वाड्रेंट्स के बारे में पूछा गया। ये मैंने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई हुई क्लासेज है। इफेक्टिव क्लासरूम, ये भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर कौन सी चीज आपकी इंक्लूड नहीं की जाती, कॉन्टेस्ट वाली, ये भी मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया। इसकी कुछ फीचर्स के बारे में क्वेश्चन इस टाइप से था। स्केयर ऑफ ओपोजिशन भाई डेली मैं आपको करवाता था जब भी आपकी क्लास होती थी। AEIO सीख लो भाई, सीख लो सीख लो। मोस्टली 2 क्वेश्चन यहां से आपके आए हुए थे स्केयर ऑफ ओपोजिशन से। जो कल रात मैंने क्लास पढ़ाई थी जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन सा नहीं, वो क्वेश्चन आपके आए हुए थे और ये वही क्वेश्चन है। अब कॉमर्स वाले क्वेश्चन है। अलासिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। टैक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ था। IRT के स्टेप फिलिंग के लिए पूछा हुआ था क्वेश्चन आपका। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए कौन सा सेक्शन होता है, कमेंट करके जरूर बताना। आरबीआई से रिलेटेड आपका एक आरसीआई था जो बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है, और सभी बच्चों ने अच्छे से उसको कर लिया। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे थे सर जी। एंड साथ ही साथ आपका निके मार्केट की बात करते हैं एंड कंपनी एक्ट के क्वेश्चन थे, जिसके अंदर ऑफर, ठीक है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद उसको आप क्या करते हो,
ठीक है ना, उसके बाद उसका एग्रीमेंट करते हो, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट, ये एक आपका स्टेप पूछा गया था जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेप बोल सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टेप पूछा गया था। एमएम मॉडल की अप्रोचेज आपसे, एमएम जो मॉडल है या अप्रोच है आपकी, उससे अजम्पशन पूछी गई थी। सिलेक्शन कमेटी और रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा पूछा गया था। एमसी के जो आपका मैकेंजी सीक्वेंस है इसके बारे में पूछा गया था। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर पूछे गए थे। बहुत ही इजी पेपर था भाई, अगर जो बच्चा इसमें से पास नहीं होता तो फिर तो उसको बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक है सर, आपने जो इकोनॉमिक्स में करवाए थे, राइटर के नाम मैंने करवाए थे कुछ दिन पहले ना, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म मैंने करवाए थे, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, सेल मैक्सिमाइजेशन हो गया, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद वर्थ मैक्सिमाइजेशन है, ये वाले जो आपके पूछे थे। बाउले का ने क्या दिया था, ठीक है, रॉबिन्स ने क्या दिया था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन था। कॉस्टिंग के कुछ मैचिंग करने के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। डायरेक्टर की ड्यूटी कौन सी नहीं होती, क्या वाली ड्यूटी आपकी, क्या ड्यूटी आपकी डायरेक्टर की नहीं होती। फॉर्मूला मैचिंग था, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर है, जेड टेस्ट है, इस तरीके से आपका फॉर्मूला मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस आया हुआ था। मार्केटिंग की प्रोसेस आई हुई थी। सर सीक्वेंट एंड प्रोसेस से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए से। सेगमेंटेशन का क्वेश्चन था। चिल्ड्रन वाला अलाउंसेज एजुकेशन के लिए जो टैक्स वाला होता है वो क्वेश्चन था, जिसमें पर मंथली 200 रुपये मिलते हैं, 3 बच्चे होते हैं जिनमें, उनमें 200 रुपये, एक के लिए 100, इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। नॉर्मल पॉइजन एंड बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से स्टैटिक का क्वेश्चन आया हुआ था, ये बहुत ही इजी था। उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी अजम्पशन है, ठीक है ना, कौन सी स्मॉल कंपनी नहीं है उसके बारे में है। आरसी पेपर 2 वाले थे जो अच्छा था, इजी था। आरटीआई कौन कौन यूज कर सकता है, कौन कौन नहीं यूज कर सकता। सैलरी सेक्शन में से सेक्शन नंबर आपका 17(1) आपका पूछा गया था। इंपोर्टेंस एलिमेंट ऑफ द डिफाइंडिंग बिजनेस पूछे गए थे। एंड एलएलपी की कुछ स्टेटमेंट दी गई थी जो आपकी पूछी गई थी आपसे कि जो पार्टनरशिप के अंदर होती है वो कौन से वाली नहीं होती। एलएलपी वाली आपसे एक स्टेटमेंट दी गई थी, दो, उनमें ट्रू और फॉल्स पूछा था। सर जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे, बी सी जी, ये क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। बाइमल एंड रॉबिन्स, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाए थे। तो इतने ही क्वेश्चन आपके बच्चे अच्छे से आए हुए थे पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 के अंदर। तो भाई मेरे को तो पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है पूरे का पूरा बहुत ही ज्यादा इजी लगा है। तो दोनों के दोनों आपके कॉमर्स पेपर 2 वो भी बहुत ही आपका इजी था। तो जिन बच्चों ने अच्छे से कुछ भी पढ़ा होगा तो वो बच्चे अच्छे से इजीली सारी चीजों को कवर कर सकते थे। इसके अंदर कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं कर सकते। 2-4% आपके क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ कंटेंट लगा सकते हो या जो आपने पढ़े नहीं हुए थे, वो क्वेश्चन है। आउट ऑफ कंटेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपने पढ़े नहीं हुए थे। इंडियन लॉजिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और ज्यादातर जो क्वेश्चन थे आपके वो आपके टीचिंग और रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, इन 3 यूनिट में से एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी जो आपकी 7 यूनिट बचती हैं, बाकी वहां से क्वेश्चन सारे के सारे लिए हुए थे। बहुत ही अच्छे से आपका पेपर है जो आया हुआ था। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया इस पेपर को, और आपका अच्छे से आपका रिजल्ट भी आएगा। उम्मीद रखनी है इस बात की कि आपका रिजल्ट है वो अच्छे से आएगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज का जो आपका पूरे के पूरे जितनी भी चीजें आई थी मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, इसी तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूं सारी चीजें यहां पर। आपका अपना YouTube चैनल है भाई, इस अपने YouTube चैनल के ऊपर सभी बच्चे जरूर इस चीज को कवर अप करना। यहां पर आपको बहुत सारी क्लासेज हैं, वीडियो सेशन में मैंने करवा रखी हैं। प्लीज इन सारी क्लासेज को जरूर अच्छे से कवर करना, जरूर कवर करना, जिससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं उनके लिए भाई कोई भी नोटिफिकेशन यहां पर अभी तक तो नहीं आया। बस एक 30 वाला नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया, जो 30 सितंबर को जो एग्जाम होने वाले हैं, जो मैनेजमेंट वाले बच्चों के हैं ना,
उनके एग्जाम है वो वाला एडमिट कार्ड आपका कर दिया, ये मैंने बना ही दिया था आपको। तो सभी बच्चे इस चीज को ध्यान पूर्वक देखना, और आपका अपना यूट्यूब चैनल है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज के साथ, जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपका पेपर हुआ है उसका एनालिसिस लेकर के आ रहा हूं मैं, थोड़े ही एक आध घंटे के अंदर अंदर, ताकि बच्चे सारी चीजें खोल के बता दें और जो भी बच्चे हैं कॉमर्स वाले उनका फायदा हो जाए। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना।